नमस्ते क्लास। आज मैं आपको करवाऊंगा मैथ के अंदर बहुभुज। बहुभुज होता है पॉलीगन। होता क्या है, परिभाषा क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो, मेरा लेक्चर नंबर 4 है, यह है मैथ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। इतनी बात ध्यान रखो। इसके सबसे पहले लिखो परिभाषा। इसकी परिभाषा के अंदर क्या लिखेंगे, सिंपल सी परिभाषा है, लिखो तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद समतल आकृति को, बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। आपकी भाषा में पॉलीगन कहते होंगे, इंग्लिश में, है ना। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। एग्जैक्ट इनका वो देख लो, बहुभुज होते कैसे, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, कितनी कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 एन इक्वल टू 3 साइड है, तभी तो ये पॉलीगन कहलाएगा। मान लो 4 भुजाएं आ जाए, कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4, तो n बराबर 4। पंचभुज किसको बोलते हैं, ये वाला पंचभुज होता है भैया। कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं पंचभुज। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या है, समतल आकृति होती कौन सी, पहले देख लो, जिसकी लंबाई व चौड़ाई होती है। बोले तो 2 डायमेंशनल, 2D फिगर जो होती हैं समतल पर। और इसमें होता क्या नहीं है, इसमें नहीं होती मोटाई, मोटाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती किसके अंदर, बहुभुज के अंदर मोटाई नहीं होती। मोटाई किसमें होती है, 3D में होती है। शंकु ये सब पढ़ते हैं ना, शंकु पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें, सिलेंडर है, वो सब पढ़ते हैं, तो वो 3 डायमेंशनल हो गया। ये बहुभुज जो है वो 2 डायमेंशनल है। इसे नोट करके लिख लेंगे इतनी बात को। तो इसके अंदर क्या होता है, लंबाई व चौड़ाई होती है, जो कि बंद होती है। ये बंद है ना, देखो तीनों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से बंद है, ये पांचों तरफ से बंद है। ठीक है, अब देखो एक बात और, अब देखो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखो, क्या अंत्य कोण क्या होता, बोले तो इंटीरियर एंगल। दूसरा देखो बहिष्कोण क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं बहिष्कोण, बोले तो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, तो मान लो मेरे पास ये त्रिभुज है, ये क्या है, ये त्रिभुज है। तो इसके अंदर कुछ इसके अंदर जो अंदर के जो एंगल होते हैं ना, अंदर के, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, तो जो अंदर के जो एंगल होंगे उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। ये एंगल का निशान होता है ऐसे वाला, इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल या बहिष्कोण में होते हैं। जैसे मान लो त्रिभुज है, तो इसके बाहर का जो कोण होगा ना, बाहर का ये वाला कोण जो होगा, ये तो अंदर की कोण है, ये बाहर का कोण है, इसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। इसे ई से डिनोट करते हैं। ठीक, और जो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ये बात ध्यान रखियो। ठीक है, अंत्य कोण में बहिष्कोण का जो मान होगा, अगर इन्हें जोड़ेंगे, अंत्य कोण प्लस बहिष्कोण, तो ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा 180 डिग्री। इतनी बात ध्यान रखियो, 180 डिग्री। अब आते हैं इसके फॉर्मूलों पे। मैंने आपको अंत्य कोण बहिष्कोण बता दिया, अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, आगे चलो भाई, इसे थोड़ा सा रफ कर दूं।
ठीक। अब सबसे पहले इनके फॉर्मूले देखो। फॉर्मूले क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला है सूत्र, सभी देखो बहुभुज के, लिखो ऐसे करके, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। एडिशन पूछ रहा है, जैसे इसके अंतःकोण है ना ये वाले, ये ट्रायंगल है, या चलो आपके इसमें ले लो ये चतुर्भुज, इसके जो अंतःकोण है, इसके अंतःकोण का जो अंदर के जो कोण हो गए उनका योग कैसे निकलता है? तो कैसे निकलता है? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। बात है क्या? बात है ये कि जो n है ना वो क्या है? तो n जो है क्या है? ये है भुजाएं। ये क्या है? भुजाएं। मान लो वो आपसे पूछने लगे, एक चीज और लिख लो पहले, इसमें लिख लो क्या? समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। वही बात आ गई, बट क्या है, इसके नीचे हम n लगा देंगे। n क्यों लगाए? क्योंकि अब हम प्रत्येक का निकाल रहे हैं, हर एक का। पहले हम स्टार को जोड़ रहे थे यहाँ, और यहाँ क्या है, अब अकेले का निकाल रहे हैं। प्रत्येक माने अकेला, अकेला कोण निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने n से डिवाइड कर दी। कैसे? अब देखो, यह है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, और यह है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान। तो देखो ये क्या अपने पास क्या है? अपने पास है एक पंचभुज है। मैं ट्रायंगल के अंदर नहीं बता रहा आपको, मैं पंचभुज के अंदर। पंचभुज क्या होता है? जिसकी 5 भुजाएं होती है ना, 5 भुजाएं। तो इसे क्या लिखेंगे? n इक्वल टू कितना? 5। मेरे पास n इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया, क्योंकि इसकी भुजाएं कितनी है? 5 है, बल आकृति है। तो देखो अगर मुझसे पूछने लगे इसके अंतःकोण का योग बताओ, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग बताओ, और पूछने लगे प्रत्येक अंतःकोण का योग बताओ, प्रत्येक अंतःकोण बताओ, अंतःकोणों का योग पूछने लगे प्रत्येक अंतःकोण कौन सा होगा? तो क्या करोगे? अंतःकोण का योग कितना है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखो n की वैल्यू 5 है, -2 गुणा 180, तो कितना हो जाएगा? 3 18 दिया 54 हो गया। 540 डिग्री इस पूरे का मान आएगा। जो अंदर के जितने भी कोण है ना, 540 डिग्री होगा इनका मान। अब पूछने लगे कि भाई मुझे खाली एक एंगल का चाहिए, खाली इसका चाहिए या इसका चाहिए, तो एक एंगल का चाहिए, तो एक एंगल का कैसे निकालोगे? वो निकालोगे ऐसे, प्रत्येक अंतःकोण कितना आया? n-2 इंटू 180, ऐसे भी कर सकते हो, अपॉन n। तो देखो n-2 इंटू 180 की वैल्यू कितनी है? 540 बटे n कितना अपने पास? 5 है ना, 5 भुजाएं, तो करोगे तो कितना? 5 में 5 जीरो 108 डिग्री हो जाएगा प्रत्येक मतलब एक अंतःकोण का मान 108 डिग्री। अगर 5 जगह जोड़ोगे ना 108 करके, तो यही आएगा 540, यही आएगा ऊपर वाला सभी अंतःकोणों का योग। तो इतनी बात समझ में आई कि अंतःकोणों का योग क्या होता है? जो अंदर के कोण होते हैं, है नहीं? और प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है? जो अंदर का एक ही कोण निकलवाता है। जब तो हम अब निकाल देंगे अंतःकोणों का योग, तो हम निकाल देंगे। सूत्र है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री। और पूछने लगे प्रत्येक अंतःकोण का मान, तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर जितनी भुजाएं है ना n, उससे भाग कर देनी है, तो प्रत्येक अंतःकोण निकल आएगा। ये दो बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात नंबर 3 में चलते हैं भैया। ठीक है, बात नंबर 3 क्या है? बात नंबर 3 है
बात नंबर 3 है कि बहुभुज के प्रत्येक बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग। बात चल रही है योग की, बोले तो एडिशन की। तो बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है? बहिष्कोण होते क्या है? बाहर वाले। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, तो इसके बाहर वाला कोण यहाँ होएगा, एक कोण यहाँ बाहर होएगा, एक कोण यहाँ बाहर होएगा, होएगा ना। तो इसके सभी अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये तो हो गया सभी कहीं भी, ये कांस्टेंट एकदम कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। डेफिनेशन आती है, देखिए कि बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री हमेशा रहेगा। अब वो पूछने लगे पॉइंट नंबर 4 में कि ये बताओ भैया बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताओ। बोले तो एक्सटीरियर एंगल का मान बताओ, प्रत्येक बहिष्कोण का मान। तो आप क्या बताओगे? कुछ नहीं, 360 है ना, इसके नीचे भुजाओं की संख्या कितनी है? n, उससे भाग कर दो। तो पूछने लगे कि भाई त्रिभुज के बहिष्कोण का मान बताओ। तो त्रिभुज के बहिष्कोण कितने हैं? 360/3, 3 भुजाएं है ना त्रिभुज में, तो कितना हो जाएगा? 120। प्रत्येक बाहर का कोण 120 हो जाएगा, और अंदर का कोण कितना होता है? 60 डिग्री। तो 120 और 60 जब प्लस कर लेंगे तो वो 180 के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई? ये हो गया प्रत्येक बहिष्कोण का मान बहुभुज के, और ये हो गया बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का मान 360 होता है। जब बात प्रत्येक की आती है ना, केवल की, तो हम क्या करते हैं? n से डिवाइड कर देते हैं किसी भी चीज को। इतनी बात समझ में आई? अब देखो बहुभुज के विकर्ण, पॉइंट नंबर 5, बहुभुज के विकर्ण या विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो विकर्ण होते क्या है? डायगोनल। अब मैं समझाता हूं डायगोनल कैसे बनते हैं। मान लो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है? देखो पहले एक त्रिभुज के अंदर देख लो, यह आयत, इसके अंदर ये भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी। मालूम इसके अंदर डायगोनल दूंगा तो कितना होगा? ये हो गया और एक ये हो गया, 2 डायगोनल हो गए। कैसे पता लगेगा? उस सूत्र से पता लगेगा। ऐसे भी तो हमें चलो ठीक पता लग रही है, आप 2 हमने खींच दिए। मान लो पंचभुज आ जाए, जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, तो इसके अंदर डायगोनल कैसे दोगे? मान लो एक डायगोनल ऐसे दे दिया, एक दे दिया, अगला वाला यहाँ से दे दिया, यहाँ से 2 हो गए, फिर एक यहाँ से दे दिया 3। अब कहाँ से दोगे? एक यहाँ से दे दो 4, और एक ये वाला दे दो, तो 5 डायगोनल हो गए। अब ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n-3/2। ठीक। अब वो पूछने लगे कि बताओ भैया षष्ठभुज के अंदर, षष्ठभुज बोले तो जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, तो इसके अंदर आप बताओ डायगोनल कितने होंगे? तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास n कितना है? n है मेरे पास 6, n = 6 है ना। तो देखो मेरे पास फार्मूला क्या है डायगोनल का? d = n-3/2। तो देखो 6 और 6 - 3/2, तो कितना हो जाएगा? 6 × 3/2, तो ये हो जाएगा 9। तो जो डायगोनल होंगे ना, जिसकी 6 भुजाएं हैं, उसके अंदर 9 डायगोनल होंगे। तो इतनी बात। मान लो पंचभुज की बात की, मैंने आपको पंचभुज बनाया था ना, ऐसे करके पंचभुज बनाया था। तो इसके अंदर अगर मान लो डायगोनल करूंगा तो कैसे करूंगा? इसकी n की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ लगा दूं 5 - 3/2, तो कितना हो जाएगा? 5 × 2/2, 2 से 2 कट के बचे 5। देखो मैंने 5 डायगोनल तो बनाए थे इसके अंदर। कैसे? एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, 2 हो गए, फिर एक यहाँ से बनाया 3, फिर एक यहाँ से बनाया 4, और ये 5। इसके अलावा कुछ बन सकता है इसमें? नहीं बन सकता।
तो ऐसे निकालते हैं डायगोनल। डायगोनल का फार्मूला क्या था, n(-3/2)। n क्या होता है, भुजाएं। ये बात ध्यान रखियो, अगर आपको n की वैल्यू पता है तो हो जाएगा आराम से। अब पूछने लगे पॉइंट नंबर 6 कि बहुभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। तो क्या बताओगे, √3/4 भुजा का स्क्वायर गुणा n। कितनी भुजाएं हैं मेरे पास, इसे और जरूर लिख लो। तो 6 पॉइंट है भैया इसके अंदर, बहुभुज के अंदर। परिभाषा, बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का मान, बहुभुज के सभी अंत्यकोण, प्रत्येक अंत्यकोण का मान, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का मान, बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान, बहुभुज के विकर्णों की संख्या और बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको 5 चीज निकलवा दे रहा हूँ। जो मैंने 6 की 6 चीज बताई है ना, 6 की 6 चीज मैं आपको निकलवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसे उतार लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक चीज बनाई, यहाँ बनाया मैंने, यहाँ बनाया मैंने, ये बनाया ना षष्ठभुज। षष्ठभुज इसे बोलते हैं हम हेक्सापोलिगन। इसकी भुजाएं होती हैं कितनी, n=6। इसकी कितनी भुजाएं हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, ठीक। अब वो कह रहा है कि बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का मान बताओ। तो इसके मुझे सभी अंत्यकोणों का मान बताना है। तो अंत्यकोण इसके कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना 6 के 6 कोण अंत्यकोण। तो मैं इसके मान कैसे निकाल लूंगा, मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो मैं क्या करूंगा, n-2 × 180 = 6 - 2 × 180। तो कितना हो गया, 4 × 180, 18 4 72, 720 डिग्री आया अंदर की वैल्यू। ये क्या था मेरा, पहले वाले का था। इसे लिख लेना, इसे लिख लेना। ये मेरा फर्स्ट की बात होगी। अब देखो सेकंड की बात। सेकंड में क्या पूछ रहा है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान। अब खाली एक एंगल का मान पता करना, तो वो कैसे करूंगा, फॉर्मूला क्या है, n-2 × 180/n। वो तो मैंने निकाल लिया, n-2 × 180/n। तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता लगी ना, यहाँ से 720। अब मेरे पास n कितना था, 6 था। तो देखो अगर इसकी मैं डिवाइड करूंगा तो 6 × 6, 2 कैरी गया, 1 कैरी गया, 6 2 जा। प्रत्येक अंत्यकोण का मान कितना हो गया, 120। प्रत्येक अंत्यकोण का मान कितना हो गया, 120। इतनी बात समझ में आई। और पूछने लगे बहुभुज के या इस षष्ठभुज के सभी बहिष्कोणों का मान बताओ। तो क्या बताओगे, पॉइंट नंबर 3 में सभी बहिष्कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। ये बात करी थी मैंने इसकी, ये बात करी इसकी, ये बात करी इसकी। अब बात करूंगा इसकी। पूछने लगे बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान, तो वो क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 में 360/n। तो 360 n की वैल्यू मैं तो इसके अंदर देख रहा हूँ ना, तो 6। तो कितना हो जाएगा, 60। ये हो जाएगा बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुभुज के विकर्णों की संख्या। अब मैं बात करूंगा इसकी, विकर्णों की संख्या बोले तो डायगोनल। तो कैसे निकालूंगा विकर्ण, इसमें खींचूंगा विकर्ण। अगर मैं इसमें खींचूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर खींच के भी देखूं तो कैसे खींचूंगा, देखो एक पॉइंट से एक विकर्ण यहाँ आ जाएगा, चलो मान लिया, एक यहाँ आ गया 2, एक यहाँ आ गया 3, यहाँ तो जाने का नहीं, तो 3 ही खींच रहे हैं मेरे से, तो और कहाँ से खींचेगा, एक चलो यहाँ से खींच गया, एक यहाँ से खींच गया, 3 2 5, यहाँ से नहीं खींचे, यहाँ से तो खींच गया, यहाँ से भी खींच गया,
चलो एक यहाँ से खींच दिया 6, यहाँ से खींच दिया 7, ऐसे में गड़बड़ कर लूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या है मेरे पास, n-3/2, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है पेपर के अंदर। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या का, बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या है, n-3/2। अब मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 6, तो मैं लिख दूँ 6-3/2। तो देखो 6 गुणा यहाँ 3 हो गया बटे 2, तो ये हो गया 9। यहाँ की नहीं हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, विकर्णों की संख्या ऐसे निकाल लूँगा। तो मेरे इसके अंदर जो विकर्ण है कितने हैं, 2 विकर्ण है। वो पूछने लगे कि भैया बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो मैं क्या बताऊंगा, मेरे को फॉर्मूला बताएं, √3/4। मान लो भुजा उसमें दे रखी है कि भुजा कितनी है, भुजा है मान लो 6, तो 6 का स्क्वायर कर लूंगा। और वैसे भुजा मेरे पास कितनी है, भुजा है वो भी 6 ही है। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, मान लो इसकी भुजा दे रखी है उसमें 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे रखी, तो मैं क्या करूँगा, देखो √3/4 गुणा 36 गुणा 6, इसको करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा, 4 से 9 बार, तो कितना आ जाएगा 54√3, जो भी उसका मात्रक होगा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 के 6 पॉइंट थे। ऐसे ही निकलता भैया, तुमसे कुछ भी देख के पूछ लेगा वो आपको n की वैल्यू दे देगा, पूछेगा अंतःकोण का योग बताओ, n की वैल्यू इतनी है, पूछ लेगा बहिष्कोण का मान इतना है, तो मुझे प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताओ। तो आपको n की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ये बात थी, इस समय रफ कर आओ यहाँ से। तो ये फार्मूले थे 6 के 6। अब एक चीज और देखो, एक होता है कोटि पूरक और एक होता है समपूरक। ठीक है, एक होता है कोटि पूरक और एक होता है समपूरक। इन्हें क्या क्या बोलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकंड दो बस, इंग्लिश के नाम देख रहा हूँ। इसे बोलते हैं कोटिपूरक कोण, है ना, तो कोटिपूरक कोण लिख दूं और इसे लिख दूं समपूरक कोण। तो इसका नाम इंग्लिश में क्या होगा, इसका नाम होगा इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स एंगल और इसका नाम होगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो इसका जो कोटिपूरक कोण क्या होता है, वो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर होता है कोटिपूरक कोण या पूरक कोण कह लो। और ये वो एंगल, वे दो एंगल जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो, तो होता है समपूरक कोण। इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो यहाँ 30 है, 30 डिग्री, तो इसके सामने 60 डिग्री, और यहाँ मान लो 120 डिग्री है, तो इसके सामने 60 डिग्री। तो समझ गए कोटिपूरक और समपूरक कोण क्या होते हैं। पेपर में देगा, बोलेगा कि आपको एक कोटिपूरक कोण दे देगा कि भाई आपके पास एक कोटिपूरक कोण है, मान लो उसने दे दिया थीटा 1 की वैल्यू दे दी, क्वेश्चन देख लो, थीटा 1 की वैल्यू दे दी 30 डिग्री, वो 40 डिग्री 45 डिग्री दे दी, तो पूछेगा थीटा 2 की वैल्यू बताओ, थीटा 2 की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, समीकरण बनाओगे ना, थीटा 1 = थीटा 2 = 90 डिग्री। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 45 प्लस थीटा 2 = 90 डिग्री, तो थीटा 2 डिग्री कितना हो जाएगा 90 - 45 = 45 डिग्री। आया ना, ये आ गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पूछने लगे कि आपको थीटा 2 की वैल्यू दे दी 60 डिग्री, थीटा 2 की जो वैल्यू दे दी वो दे दी 60 डिग्री, एक कोण की वैल्यू दे दी, पूछने लगे दूसरे कोण की वैल्यू बताओ समपूरक कोण के अंदर, तो आप क्या बताओगे, आप समीकरण बनाओगे क्या, थीटा 1 + थीटा 2 = 180 डिग्री। समपूरक कोण की तो यही है, और थीटा 2 की वैल्यू आपके पास है 60, इसे थीटा 1 लिख लो = 180 डिग्री। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 - 60 = 120 डिग्री।
ठीक है। ये होता है कोटिपूरक, ये होता है संपूरक। कोटिपूरक होता है 90 के बराबर और संपूरक कोण होता है 180 के बराबर। आज के लिए इतना ही था भैया। ये फार्मूले रिवाइज कर लियो कि सभी अंतः कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोण का योग, सभी बहिष्कोणों का योग, प्रत्येक बहिष्कोणों का योग, विकर्णों की संख्या और क्षेत्रफल और n। n क्या होता है? n होता है मेरा भुजाएं जो बंद आकृति से घिरी होती है, 2 डायमेंशन। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना। थैंक यू।